वही सारे शब्द जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहे थे, और फिर कहते हैं हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा। इशाक डार कह रहे हैं जैसे को तैसा, यानी जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं उन्होंने भी वैसे ही इस बात को कहा है कि यह पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल है। लेकिन पाकिस्तान न्यू नॉर्मल को किस पर बेस कर रहा है, यह भी समझने की बात है। क्या पाकिस्तान हेग पीएसी के फैसले को, यानी परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले को लेकर भारत पर किसी तरह का कोई दबाव बना सकता है जिसे भारत मान्यता नहीं देता है? मैं यहां बात क्या देना चाहता हूं। देखिए, अभी विंग कमांडर सुजाकरन साहब ने बहुत ही इंसाइटफुली और बहुत ही क्लियरली, फ्रैंकली उन्होंने सारी बातें रख दी हैं। मैं उनकी बातों को इंडोर्स करता हूं, वो सारी बातें बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उसमें कुछ ऐड जो आपने सवाल किया उसको करते हुए ये अवश्य कहूंगा कि पाकिस्तान के पास इस तरीके की गीदड़ भपकियां देने और रिपीटेटिव वर्ड्स को फिर से बोलने के अलावा उसके पास विकल्प ही क्या है। जैसा कि सुधाकरन साहब ने बताया कि उनके पास क्या है, वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो भारत से युद्ध लड़ सकते हैं? कभी भी नहीं लड़ सकते। भारत और पाकिस्तान की अब कोई तुलना नहीं हो सकती। और वैसे भी अगर ऑपरेशन सिंदूर को भी उसमें जोड़ लें तो 5 युद्धों में तो भारत ने पाकिस्तान को हमेशा से शिकस्त दी है। और अगला भी अगर कोई युद्ध अगर लड़ने का उनके अंदर थोड़ा अभी भी जज्बा बचा हुआ है तो भारत उन्हें बता देगा कि भारत क्या कर सकता है। और इस बार तो मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि यदि कभी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो भारत ने, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम जो संबोधन में ये कहा था कि अब अगली बार जो हम टारगेट सिर्फ आतंकी ठिकानों को नहीं बल्कि उनके आतंकी पनाहगारों को भी करेंगे, वहां की स्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे। और ऐसे में तो पाकिस्तान जो है कई भागों में जो है विखंडित भी हो सकता है। इस तरीके की स्थितियां वहां पर बनते हुए मैं देख रहा हूं। पाकिस्तान में एक हाहाकार की स्थिति है। ये जो मुल्ला मुनीर, अभी उन्होंने फिर से एक तकरीर नहीं दी है नेवी कैडेट्स को संबोधित करते हुए। अगर इसी तरीके के जो मंसूबे हैं तो जाहिर है कि पाकिस्तान को एक और भी बड़ा जो पावरफुल रिस्पांस है वो इंडिया देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरीके के जो उनके मंसूबे हैं उससे तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो मुल्ला मुनीर और फील्ड मार्शल मुनीर जो उनकी जो मंसूबे हैं वो भारत को अभी भी क्षतिग्रस्त और आतंक की साजिशें रचने के हैं। और ऐसे में जो भारत का जो रिस्पांस होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा है कि ये एक युद्ध की घोषणा होगी। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास उनके पास आधार नहीं है इन सारी बातों को कहने का, लेकिन अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए, अपनी जनता को लगातार एक भ्रम में डाल करके रखने के लिए, एक कवर अप करने, अपनी कमजोरियों को पर्दा डालते रहने के लिए वो भारत की बातों को दोहरा रहे हैं। न्यू नॉर्मल है, ये है। न्यू नॉर्मल का अगर कोई मीनिंग है तो वो भारत उसको बताएगा कि न्यू नॉर्मल का मतलब क्या है, आप करके देखिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अगली बार क्या होगा। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि ये जो नया भारत है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से जो फोन से वार्ता हुई उसमें तो ये तो उन्होंने उनसे कहा ही कि मध्यस्थता वगैरह की बात में आप भूल जाइए, कभी भी भारत स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि भारत के ऊपर कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्रवाई करने के लिए संकल्पबद्ध है। और इस तरीके के संकल्प को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और भारत के खिलाफ यदि कोई आतंकवादी हमला होता है तो जाहिर है कि भारत उसका रिस्पांस करेगा। ये हम नहीं देखेंगे कि कौन हमारे साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, पाकिस्तान एक दो तथाकथित है या नहीं है, उस सब हम इसके बारे में ज्यादा हम नहीं जानते हैं। हमें बस इतना पता है कि हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है। और जो बड़ी न्यू नॉर्मल की बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है वो बहुत कुछ स्पष्ट कर देती हैं। लेकिन जैसा शुरुआत में मेजर जनरल ब्रजेश कुमार ने कहा था कि भारत ने आईडब्ल्यूटी को सस्पेंड करके नॉन काइनेटिक वॉर जो किया था उसका इंपैक्ट अब पाकिस्तान को दिख रहा है, इसलिए उनके शब्द जो चूज एंड वर्ड्स हैं वो जंग की तरफ ज्यादा जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे वो दर्शक जो भी पूरी स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान इस तरीके की बातें सामने रख रहा है, क्या मुद्दा है सिंधु जल समझौते से जुड़ा हुआ जिसको भारत को निलंबित करना पड़ा, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। संजीव उनियाल जी का रुख करेंगे। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा।